गर्मियों की एक धूप भरी दोपहर में समुद्र तट लहरों की आवाज और दूर दराज के परिवारों की हंसी ठाकों से गूंज रहा था। आम समुद्र तट पर जाने वालों में दो अनोखे दोस्त थे। फेलिक्स, एक फुर्तीला अदरक रंग का बिल्ली का बच्चा जिसे रोमांच का शौक है, और रेमी, एक चतुर छोटा भूरा चूहा जो अपनी जिज्ञासा के लिए जाना जाता है। फेलिक्स और रेमी की पहली मुलाकात एक चहल पहल वाले शहर में हुई थी, जहां उनकी शुरुआती मुलाकातें आमतौर पर पीछा करने और मजाकिया चुहलबाजी से भरी हुई थी। हालांकि एक तूफान के दौरान एक अप्रत्याशित रोमांच ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया और उन्हें अटूट दोस्त बना दिया। आज वे पहली बार समुद्र तट पर साथ साथ सैर पर निकले। फेलिक्स के लिए समुद्र तट एक अंतहीन खेल का मैदान था, जहां उछलने कूदने के लिए ढेरों चीजें थी। लहरें उसे मोहित कर लेती थी और वह उनके झागदार किनारों पर उछलता था, लेकिन पानी के स्पर्श से आश्चर्यचकित होकर पीछे हट जाता था। दूसरी ओर रेमी लकड़ी के घाट की सुरक्षा को प्राथमिकता देता था और उत्साह और झिझक के मिलेजुले भाव से उस दृश्य को देख रहा था। चलो रेमी, पानी इतना भी बुरा नहीं है, फेलिक्स ने किनारे से अपने धूप से चमकते फर से बूंदे झटकते हुए प्रोत्साहित किया। रेमी ने विचारमग्न होकर अपनी मूंछें हिलाईं। मुझे यकीन नहीं है फेलिक्स, ऐसा लग रहा है कि यह मुझे पूरा निगल जाएगा, वह चीखा, हालांकि उसकी आंखों में दिलचस्पी की एक चिंगारी थी। एक जानकार मुस्कान के साथ फेलिक्स ने एक योजना बनाई। वहां देखो, उसने एक छोटे से मानव रेत के महल की ओर इशारा किया। पानी से दूर भी बहुत मजा है, चलो घूमते हैं। फेलिक्स के उत्साह से उत्साहित होकर रेमी अपने दोस्त से मिलने के लिए लकड़ी के घाट से नीचे भागा। उन्होंने उस परित्यक्त रेत के महल के जटिल मीनारों और खाइयों का निरीक्षण किया और खुद को उसके शासक होने की कल्पना की। जैसे जैसे सूरज आसमान में नीचे डूबता गया, रेत पर एक गर्म अंबर जैसी चमक बिखेरता गया। फेलिक्स और रेमी साथ साथ बैठे क्षितिज को देखते रहे। लहरों की लयबद्ध शांति सुकून दे रही थी और हर हल्की सी टक्कर के साथ बचा हुआ डर भी बह गया। उस पल दो बिल्कुल अलग जीवों को एक दूसरे की संगति में एक साझा शांति मिली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे स्वाभाविक रूप से शिकारी और शिकार थे। यहाँ समुद्र तट पर वे बस दोस्त थे जो उस पल की सादगी का आनंद ले रहे थे।